पूर्व केंद्रीय मंत्री और CWC सदस्य सलमान खुर्शीद ने आज रांची में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में महंगाई के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा, महामारी के दौर में महंगाई अब तक के उच्च स्थान पर है। लोकतंत्र में महंगाई सबसे बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से देश की बड़ी जनसंख्या करीब 23 करोड़ की आबादी एक बार फिर से गरीबी रेखा के नीचे चली गई है, जिसे कांग्रेस सरकार ने गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया था। तो आपको चंद आंकड़े देना चाहता हूं। एक बात सब जानते हैं, ये सामूहिक रूप से हम लोग सब जानते हैं कि जो RBI का, रिजर्व बैंक का जो लक्ष्य था और है, वो इन्फ्लेशन को लेकर, जो बढ़ती कीमतें हैं उनको लेकर 4% का था। 4% में 2% घट सकते हैं, बढ़ सकते हैं। वैसे भी एक बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था में जो डेवलपमेंट या जैसी स्थिति भारतवर्ष की पिछले 10-20 वर्ष में रही है, उसमें माना जाता है कि उसमें लक्ष्य 4% ही होना चाहिए। 4% से ना कहीं नुकसान है, अगर कुछ नफ़ा हो सकता है तो अवश्य नफ़ा होता है। तो ये 4% थी। हालांकि लक्ष्य रहा 4% का, लेकिन जो मई के आंकड़े हैं और जून के आंकड़े हैं, उसमें पहले 5.91 और उसके बाद 6.37 मई और जून में ये आंकड़े आए हैं। में बहुत पैनी नज़र से देखा जाता है, लेकिन जब स्थिति ऐसी हो जैसी कि हमने पिछले 2 वर्ष में देखी है, तो फिर इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी समस्या, एक क्रूड समस्या बन जाती है और उस समस्या का सामना करते हुए हमें कुछ दिख नहीं रहा। 2-3 विशेष इसमें मुद्दे हैं कि जो ईंधन का की कीमत है, जिस तरह से पेट्रोल, डीजल और LPG की कीमतें बढ़ रही हैं, और जब मैं कहता हूं कि वो बढ़ रही हैं तो हमको ये मानना पड़ेगा कि सरकार बढ़ा रही है, क्रूर सरकार है, जो दया जिसमें करुणा और दया कहीं देखने को नहीं मिलती, कि आज इनकी कीमतों को बढ़ाकर वो कितना अन्याय कर रहे हैं आम जनता पर। तो दिल्ली में तो पेट्रोल 100 रुपये से ज़्यादा बढ़ चुका है पर लीटर, और डीजल जो है वो 90 को छू रहा है पर लीटर। मुंबई में 106 हो गया है, 106 और 97 बम्बई में हो गया है। LPG दिल्ली में 835 रुपये सिलेंडर है। आपको याद है, वो अभी तक वो आपको चित्र देखने को मिलते होंगे और आप उनको समय समय पर प्रकाशित करते हैं कि जब खाली सिलेंडर लेकर बैठकर भारतीय जनता पार्टी के नेतागण सड़कों पर उतरते थे, तब क्या स्थिति थी, क्या खर्चा होता था एक सिलेंडर पर। और आज जब 835 सिलेंडर हो गया है, जो पटना में आपके पड़ोस में 933 पर पहुंचा है। हर जगह के आंकड़े आप इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन ये एक सांकेतिक रूप से मैं आपको बता रहा हूँ। और ये तब हो रहा है जब जो कच्चा तेल होता है वो करीब $75 हर बैरल का है, $75 का है। और जो कि UPA की सरकार के समय $125 का था, और उस समय हम तेल 65 रुपये पर देते थे और डीजल 44 रुपये पर देते थे। और इसका एक ही मतलब है कि सरकार पैसे इकट्ठा करने के लिए लगातार सेस लगाती जा रही है और वो उसकी जेब में, सरकार की जेब में जा रहा है।
अब सरकार ने हाथ उठा दिए हैं अर्थव्यवस्था को लेकर। अब सिर्फ अपना खर्चा पूरा करने के लिए वो गरीब व्यक्ति पर ये बोझ डाल कर, सेस बढ़ा कर, कीमतें बढ़ा कर चलाने की कोशिश। साथ ही कहा, केंद्र सरकार की अंधी नीतियों से 2 करोड़ लोग अप्रैल मई में रोजगार खो चुकी है। कोरोना तो एक बहाना है, केंद्र की महंगाई लाने की तैयारी पहले से थी। देश में पेट्रोलियम उत्पादन लगातार घट रहा है। क्रूड ऑयल उत्पादन 23% से घटकर 18 हो गया। ओएनजीसी की कार्यक्षमता घट रही है। इतनी बुरा हालात कभी नहीं हुई। के दाम बढ़ रहे हैं, वहाँ दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल का उत्पादन हमारे देश में घटता चला जा रहा है, लगातार घटता चला जा रहा है। इससे बढ़कर और कोई इससे बढ़कर सबूत नहीं हो सकता कि सरकार किस तरह से असहाय है और सरकार कोई भी ऐसा काम करने में भी फेल हो चुकी है, जिस काम को बहुत अच्छी तरह हम बहुत सालों से कर रहे थे। साथ ही केंद्र को महंगाई के मुद्दे पर नसीहत देते हुए कहा कि अगर आपसे देश का शासन नहीं संभल रहा तो कांग्रेस को हैंडओवर कर दे। तो हमको ही सरकार हैंडओवर कर दें ताकि हम ये बता सकें कि ये दोष किसका है और हम इसको फिर सुदृढ़ और ठीक कर सकें। ये मैं चाहता हूँ कि आप ये संदेश दीजिए। सरकारें बदलती हैं जब चुनाव होते हैं, लेकिन जब सरकार बिल्कुल फेल हो जाए तो सरकार को इतनी सूझबूझ के साथ उस पद से अपने आप को मुक्त कर देना चाहिए जो पद उनके लिए और देश के लिए इस समय इतना दुख पहुंचा रहा है। उससे अपने आप को मुक्त कर दें। हम सरकार को चला के दिखाएंगे कि सरकार कैसे चलती है। वे अफगानिस्तान में जाने माने पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मौत पर चिंता जाहिर करते हुए कहा, केंद्र सरकार को यह देखना चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ हमारे संबंध कैसे हो, क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में बड़ा निवेश कर रखा है। उसके लिए AICC की ओर से हमने दुख व्यक्त किया है। वो एक बहुत ऊंचे स्तर का एक पत्रकार था जिसको पूरी दुनिया ने माना है, पूरी दुनिया ने शोक किया है और ऐसा अफगानिस्तान में हुआ, इसका हमें अत्यंत दुख है। लेकिन ये एक संकेत भी देता है कि आने वाले समय में हमें किस तरह से अफगानिस्तान के लिए तैयार होना चाहिए। अफगानिस्तान में क्या कुछ ना हो, हमारे बहुत सारे साथी अफगानिस्तान में हैं। हमने अफगानिस्तान में बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट उनके विकास के लिए किया है, तो कहीं वो सुरक्षित रहे ना रहे एक बहुत बड़ा प्रश्न है।